मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मूल अधिकार ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। ये अधिकार कहाँ से नहीं लिया गया? ब्रिटेन से नहीं लिया गया। मानव अधिकार भारत के नागरिकों को प्रदान किए जाती है क्योंकि संविधान आता है और कि ये अधिकार अनिर्वचनीय हैं। भारतीय संविधान के 6 मौलिक अधिकार हैं। साथ ही इस संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद उल्लेख नीचे दी गई है। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार 19 से 29, 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। राज्य के विधायक अंग के विपरीत है नागरिकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व। विधायिका सरकार का वह अंग है जो कानून बनाती है। प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में विधायिका का बहुत विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। यह लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधित्व की सभा है और राष्ट्रीय जनमत और लोगों की शक्ति की प्रतिनिधित्व करता है। 1946 में किसी संविधान सभा का उपाध्यक्ष गया एपीजे मुखर्जी। संविधान सभा 6 दिसंबर 1946 संविधान सभा की स्थापना एक कैबिनेट मिशन के तहत 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा का आज संसद भवन सेंट्रल हॉल में सभा की पहली बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने किया। 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी को बना दी और संविधान सभा की संवैधानिक सलाहकार BN राव। भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है संसद के दोनों सदन और राज्य विधानसभा के 25 सदस्यों द्वारा। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 52 के माध्यम से राष्ट्रपति का पद प्रदान किया गया और अनुच्छेद 53 के तहत भारत का राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियों का प्रयोग स्वयं अथवा अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। राष्ट्रपति का निर्वाचित अनुच्छेद 54 है। राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल के सदस्य द्वारा किया जाता है और जनता के प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं और अर्थात जनता द्वारा संबंधित कार्य और प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में शामिल सदस्य संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुडुचेरी सभा के निर्वाचित सदस्य जो 70वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 के निर्वाचित मंडल में शामिल करने की प्रावधान है। राष्ट्रपति के निर्वाचित मंडल में शामिल होने वाले सदस्य सदन के दोनों सदनों की मनोनीत सदस्य, राज्य की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषदों की द्वितीय विधायक के मामले निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा में मनोनीत सदस्य, किसी भाषा में वीटन या स्थायी मेढक का सदस्य है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। महाभियोग संसद के किसी सदन द्वारा शुरू किया जा सकता है और इन आरोप पर सदन के 1/4 सदस्य जिन्होंने आरोप तय किए गए द्वारा हस्ताक्षर किए जाने चाहिए और राष्ट्रपति 14 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। महाभियोग प्रस्ताव उस सदन की कुल सदस्य 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद इसे दूसरे सदन को भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति
तो ऐसी जांच में उपस्थित होने और प्रतिनिधित्व करने इस प्रकार महाभियोग के संसद के अधिनियालिक प्रक्रिया है। संसद के किसी भी सदन में मनोनीत राष्ट्रपति का महाभियोग का भाग ले सकता है। हालांकि यह चुनाव भाग नहीं लेती है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति महाभियोग में भाग नहीं लेते, हालांकि वे चुनाव में भाग लेते हैं। पंचायती राज के दृष्टि करने हेतु भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया है? 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज का स्थापना संवैधानिक प्रकृति प्रदान की गई। अधिनियम के संविधान में नए भाग 9 और 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची पंचायत की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी से संबंधित है। 29 विषय जिन पंचायत का अधिकार क्षेत्र है। इस संघर्ष पंचायती के अनुच्छेद 243 और 243 के प्रावधान शामिल है। यह अधिनियम 14 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था और इसलिए हर साल 24 अप्रैल को पंचायत दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान अनुच्छेद 124 के खंड 2 के तहत की जाती है। वर्तमान में डीवाजी चंद्रचूड़ CJI चंद्र का स्थायी नियुक्ति संजीवा खन्ना लगे हैं। किस प्रकार के उच्चतम न्यायालय के मूल ढांचा सिद्धांत के सर्वप्रथम प्रतिपादित किया है? केशवानंद भारती। 1973। संविधान की आधारभूत संरचना। संविधान की आधारभूत संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो भारतीय के लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करने। इन प्रावधानों को संविधान की संशोधन द्वारा भी नहीं हटाया जा सकता। वस्तुतः ये प्रावधान अपने आप में इन्हें महत्वपूर्ण है। इनमें नकारात्मक बदलाव से संविधान के सार तत्व जनस्वराज्य के विकास से प्रभावित है। सूचना का अधिकार से संबंधित निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? एक विधायक की अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना में मौलिक अधिकार के संचालित है। ऐसी प्रणाली और तंत्र स्थापित करना और जो लोगों की सूचना तक पहुंच और सुगम बना सके। शासन के पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना। सार्वजनिक कार्यालय में भ्रष्टाचार और अनैतिकता को कम करना और शासन के निर्णय के लोगों को सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? भारत संविधान में लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 गलत है। भारतीय संविधान को भारत की संविधान सभा 26 नवंबर 1949 को अपनाया और 26 जनवरी 1950 को प्रभावित किया। भारतीय संविधान में मूल अनुच्छेद 395 में 22 भाग 8 अनुसूची थी, जो भारतीय संविधान के मूल अंग्रेजी में था। भारत के संविधान के निर्णय 2 साल 11 माह 18 दिन लगे। प्रेम बिहारी नारायण राजरायजादा ने भारतीय संविधान के हस्ताक्षरित किया गया था और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है।